नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है इस वक्त रिपोर्टर से रिपोर्ट का। खबर मथुरा से है, जहां थाना फरा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय एक शराब तस्कर को ट्रक में शराब छिपाकर तस्करी कर ले जाते समय गिरफ्तार कर लिया और अभियुक्तों के पास से 970 पेटी अवैध विदेशी शराब और एक ट्रक भी बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के तस्करों के अभियान में आज थाना फरा और आबकारी की संयुक्त टीम ने महुवन टोल प्लाजा पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अवलेश कुमार है, जो कुरावली मैनपुरी का रहने वाला है। ये एक अंतर्राज्यीय तस्कर है। इसके कब्जे से एक ट्रक जिसमें छुपा कर रखी गई 970 पेटी शराब, जिसकी बाजार में कीमत करीब 54 लाख रुपए है, गिरफ्तार किया गया है और इससे बरामद किया गया है। अभियुक्त अवलेश के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां अंतर्राज्यीय अधिवक्ता दिवस पर संघर्ष परिषद के अध्यक्ष और साथी अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नाम प्रधान जिला न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित किया जाए। देखिए, ऐसा है कि संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका, केवल अगर आप लोग देखते होंगे, अगर कभी न्याय दृष्टांत आपने पढ़ा होगा, तो सिर्फ एकमात्र वकील अधिवक्ता ही ऐसे हैं जिनको विद्वान शब्द से परिभाषित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। सबका डे है, डॉक्टर्स डे है, इंजीनियर्स डे है, फादर्स डे है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में लाखों लाख एडवोकेट हैं जो न्यायदान के आखिरी, और मैंने कहना चाहिए वो चौथे स्तंभ हैं और न्यायदान के आखिरी आशा हैं, न्यायपालिका के आधार स्तंभ हैं। उनके लिए ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन वो एक दूसरे को कह सकें या कि आप उनको कह सकें, हम कह सकें। जैसे हम कहते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे, हैप्पी पत्रकार डे, तो अच्छा लगता है, फील गुड होता है। हम लोगों के लिए ऐसा कोई डे नहीं है। तो यही हमारी मांग है कि संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका के लिए, जो अधिवक्ता हैं, उनके लिए एक ऐसा डे हो जिस दिन को वो अपने आप को एक अभिवादन सुन के गौरवान्वित महसूस कर सकें और उत्साहित होकर न्यायदान में सहयोग दे सकें। 1893 3 सितंबर 1893 को सुप्रीम कोर्ट के नटाल साउथ अफ्रीका में एपियर हुए थे पहली बार पैरवी करने के लिए, इंटरनेशनल मुकदमे की। चूंकि वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी, हमारी मांग इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल डे यही महात्मा गांधी जी के नाम पे 3 सितंबर को हमने चुना। इस मांग को लेके पिछले कई सालों से हम लोग संघर्षरत हैं। यूएनओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, क्योंकि ये मांग जो है यूएनओ से पारित होना है, जब तक भारत सरकार वहाँ प्रेषित न करेगी तब तक ये होना नहीं है। अब इसको न्यायपालिका, क्योंकि ये जुडिशरी जो एक ऐसी चीज है कि न्यायसंगत बातों को वो आदेशित भी कर सकती है। तो जब माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदेशित करेंगे तो सरकार मजबूर होकर इसको यूनो के पटल पर रखेगी और वहाँ पे संसार के सब अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए एक दिवस का ये 29 तारीख को। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां घर में संदिग्ध हालात में घायल अवस्था में शव मिलने से उसके बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के सिर और कान पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे, जिसको देख हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि देर रात बुजुर्ग ने घर के पड़ोस में देर रात ताश खेले और रात 3 बजे बुजुर्ग का शव बिस्तर पर खून से लथपथ मिला। फिलहाल बुजुर्ग की मौत परिजन और पुलिस के लिए महज एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 29 तारीख को ताश खेल रहे थे घर के बाजू में, दुकान के अंदर। 11 बजे तक लोग ने बताया है कि ताश खेला। उसके बाद दुकान वाले ने बोले कि दुकान में बंद कर दिया हूँ, बाहर बैठे थे। उसके बाद फिर बोलते हैं कोई मैं देखा नहीं हूँ। उसके बाद फिर घर में मम्मी 2-3 बार देखी बिस्तर में जाके, तो नहीं आए थे बिस्तर में, नहीं आए थे। नहीं। 2-3 बजे फिर से उठ के बिस्तर में देखी तो खून से लथपथ मिले थे। चाकू कहाँ लगा था मुझे? एक कान के इस पर। अब चाकू लगे क्या लगा पता नहीं, यहाँ पूरा कान कटा हुआ, फटा हुआ था। तो ये नहीं मालूम वो रात को कई बजे घर आए थे और किसके साथ आए थे, कुछ नहीं पता चला? नहीं पता चला सर। किसी से रंजिश, कोई विवाद हुआ था? नहीं पता सर। आपका क्या नाम? प्रवेश कुमार कोल। पिताजी का क्या नाम है? मुलई कोल। उस समय घर में कौन कौन था आपकी मम्मी के अलावा? मेरी मम्मी के अलावा
हमारी भतीजी और मेरे भतीजी के पापा, मेरे बड़े भाई, वो माइंड से थोड़ा क्रैक थे। 29 तारीख को ताश खेल। जालौन के कोच में गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां घर से लेकर पंडालों तक गजानन विराजमान किए गए और विधि विधान के साथ गजानन की पूजा अर्चना की जा रही है। बच्चों में भी गणपति बप्पा के प्रति उत्साह और आनंद देखने को मिल रहा है। नगर में पटेल नगर के राजा के नाम से विराजमान गणपति जी की देर शाम विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जनपद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गड़िया रंगीन पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बरामद 500 ग्राम अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तथा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को आधा किलो फाइन क्वालिटी की अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इससे एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पूछताछ पर इसने बताया कि झारखंड से जो लोग आते हैं, ढाबों पे जो रुकते हैं, इनसे इन्होंने कुछ अफीम ली थी और धीरे धीरे इकट्ठा करके फिर इसी अफीम को आसपास के जिलों में महंगे दामों पर बेच के मुनाफा कमाता है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। खबर महोबा से है। गांव के ही एक युवक की जमीन पर एक दबंग द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित युवक ने जमीन को दबंग से कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटाया था। चौकी प्रभारी के समझाने के बावजूद दबंग जब नहीं माना तो मजबूरन कानून का पालन करते हुए दबंग को गिरफ्तार करना पड़ा। वहीं अब दबंग की पत्नी ने थाना प्रभारी पर तमाम प्रकार के झूठे आरोप लगाते हुए कोतवाली और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि ये जो मकान बना लिए लोगों ने, तो जमीन खाली करवाने के लिए डीएम साहब का आदेश है, डीएम साहब का, तहसीलदार का, अच्छा, और सीएम साहब का भी आदेश है मेरे पास। सारे आदेश मेरे पास है। एसपी साहब के कहने, मतलब डीएम साहब के कहने से पुलिस दरोगा जी आए थे। दरोगा जी, ये जो सालट का प्रकरण चल रहा था, एक महिला मजदूर चौकी प्रभारी पर आरोप लगा रही है, ये आरोप कैसा है, क्यों लगा रही है? झूठा आरोप है सर। वो तो आई नहीं महिला क्या, उसका पति साइकिल लेके आटा लेके चक्की से जा रहा था, तब दरोगा जी ने पकड़ा। अंदर तो कोई गया ही नहीं है सर। अच्छा, कोई अंदर नहीं गया, कुछ सब झूठ लगा रहा है दरोगा जी को। अच्छा, दरोगा जी मतलब बेकसूर हैं? बेकसूर हैं, बिल्कुल निराधार। वहाँ कम से कम 50 लोग थे जब दरोगा जी ने अकेला पकड़ा। न उसको कोई मारपीट की, न गाली गलौज की, न लड़कियों को कुछ कहा, न औरत को कुछ कहा। वो सब निराधार, मतलब बेखमौखा का वो कर रही है। तो दरोगा जी ने किसी के आदेश पर पकड़ा या कि ऐसे ही पकड़ा? डीएम साहब का आदेश है इसमें, मुख्यमंत्री जी का आदेश है इसमें, तहसीलदार जी का आदेश है इसमें जी। हर सारे आदेश मेरे पास है। महिला क्यों आरोप लगा रही है? महिला आरोप लगा रही है ना मेरे को रजिस्ट्री कराने पड़े, ना जमीन खाली करने पड़े। कोई आएगा नहीं तो मेरी जमीन खाली होगी नहीं। महिला का क्या नाम है? महिला का नाम माया है। अच्छा, पत्नी किसकी है? पत्नी कल्लू है। तो ये महिला फिर क्यों दरोगा जी पर आरोप लगा रही है? महिला दरोगा जी की आरोप लगा रही है कि पुलिस खाली न कराए, हमारा मकान अवैध बना रहे। खबर चित्रकूट से है, जहां बाइक सवार युवकों ने एक फल विक्रेता पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि एक फल विक्रेता घर जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार युवकों ने उसे जमकर पीटा और उसके पास रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित युवक थाना कोतवाली मऊ में तहरीर देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे अनार का फेरी करता हूँ, तो फेरी करने गया था अन्ना विनय का, तो वहीं एक मतलब आदमी रुकाया, तो मैं सोचा फल लेंगे। अब जब फल लेने का रुकाया तो मैं रोक दिया, तो मेरे गाड़ी का चाबी यहीं चली, अब मेरा फल आइन लिए। फिर बोलते हैं साले खाटी 1000 रुपए दे जल्दी। तो मैं बोला सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। 5-6 लाठिया मारा, 1070 रुपए मेरे पास था, तो 1000 रुपए ले लिया, 70 रुपए वापिस कर दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजापुर परांको मौजा। और वो आदमी जिसने आपके साथ ऐसे बदतमीजी की? हन्ना विनय का। हन्ना विनय का जी। तो क्या नाम है उनका? वो का राम बाबू गरग।
तहसील में जो है खबर बिजनौर के नजीबाबाद से है, जहां मेरठ के एक पत्रकार पर फर्जी मुकदमा होने से अन्य पत्रकार भी नाराज दिखाई दिए, जिसके चलते आज बिजनौर में पत्रकारों द्वारा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी तहसीलदार को सौंपा गया और उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पत्रकार साथी को न्याय दिलवाने की मांग की। तहसील में जो है पत्रकारों ने एक ज्ञापन दिया है। मेरठ में जो है पत्रकार के खिलाफ, हमारे साथी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। समाचार छपने से बौखलाए व्यक्ति ने जो है फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो है पत्रकारों पर हो रहे फर्जी मुकदमों को निरस्त कराने और उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग की है। पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बहुत समय से अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में सुरक्षा कानून की मांग कर रही है, बड़े स्तर पर सुरक्षा कानून की मांग कर रही है। उसी क्रम में मेरठ के अंदर जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसी क्रम में आज नजीबाबाद तहसील पर यहाँ पर हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन नजीबाबाद तहसीलदार महोदय जी को दिया है। हम ये चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए और जहाँ जहाँ पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए कुछ अच्छा कानून बनना चाहिए जिससे पत्रकार अपना आप को सुरक्षित महसूस करे। मेरठ में एक संपादक के खिलाफ खबर प्रकाशित करने पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उस चीज़ को लेकर हम लोग पत्रकारों ने एक ज्ञापन यहाँ तहसीलदार को सौंपा है और हम लोग मांग करते हैं कि अगर पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज होंगे तो वो खबरें कैसे प्रकाशित कर पाएंगे। इन चीज़ों का जो चलन जो शुरू हुआ है, इन चीज़ों का चलन बंद कराया जाए और उस मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराकर उस मुकदमे को खारिज किया जाए। खबर एटा से है, जहां बिजली न मिलने से किसान परेशान हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी ने रिजोर बिजली घर पर विद्युत जेई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी। इस दौरान किसानों की समस्या सुनने पर पुलिस बल के साथ पहुंचे रिजोर थाना प्रभारी और वहीं भारतीय किसान भानु के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी से कोई बात नहीं की, बल्कि अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े। लाइट लगभग आप 10 घंटे दे रहे हैं। आपकी लॉक सीट अगर खोल के देखी जाए तो कितनी है लॉक सीट में लाइट? जो जितनी हम हमारे को उपलब्ध हो रही उतनी। 10 घंटे के आदेश है। 10 घंटे लॉक सीट में मिलेगी क्या बिजली? 10 घंटे कागजों में दे रहे हो या देखिएगा जमीन पर? 10 घंटे में टाट भी होती है, ठीक है। लाइन में मेंटेनेंस का भी काम होता है, उसी में होता है। कितनी घड़ी आती है 10 घंटे चलाने में? काट पीट और लाइन में कितनी बिजली आप गवा देते हो? अब ये तो नहीं कह सकते। फिर भी जो तार वार टूट जाता है उसका आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे जो भी समय लगे। धरना पे बैठे हो आप, क्या समस्या को लेकर धरना पे बैठे हो? समस्या ये कि ऊंट बहुत कम आ रहा है और 16 घंटे बिजली केवल चल रही है, 3-4 घंटे समय ठोक रही है, फसल पूरी बर्बाद हो रही है, किसान बहुत परेशान है। कितनी देर से धरने पे बैठे हो? हमें लोगों को 1 घंटा हो गया होगा। यहाँ पर कोई अधिकारी तक नहीं आया है। कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां काशीपुर की पुलिस अधीक्षक और पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवकों के पास से 280 ग्राम अवैध चरस बरामद की। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां पर सहकारी विपणन समिति के सामने किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया। खाद न मिलने से किसानों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूचना मिलते ही तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और तत्काल खाद दिलवाने का आश्वासन दिया। मिल रहा है, इस कारण से हमने आंदोलन किया है और इसका मुख्य कारण ज्ञापन दे के हम 4 से 5 बार खाद नहीं मिल रहा है। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है, तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है। आज सुबह भी वहाँ गए थे, एसडीएम साहब छुट्टी पे है, तो हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? आज हम जिसके ऊपर जनप्रतिनिधि भी सोए हुए हैं, आज ये आंदोलन का रुख हमको क्यों करना पड़ा? इसका कारण है खाद नहीं मिल रहा। कितना दिन से खाद नहीं मिल रहा? 1 महीने से खाद की समस्या चल रही है निरंतर। आदमी सुबह 8 बजे से मेरे पास आ जाता, भैया खाद नहीं मिल रहा है, क्या करना है? अभी आश्वासन मिला है कि अभी जितने भी किसान यहाँ पर मौजूद है उन्हें खाद दिलाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर सोए हुए थे? क्या कल 1 महीने से सोए हुए थे, आज जाग गए।
और किसान ये हमारे में पढ़ा लिखा ही हुआ हूँ, इसलिए मैं इतनी आवाज उठा देता हूँ। बाकी ये मेरे आदिवासी समाज के ट्राइबल लोग हैं, इनको भगा दिया जाएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं ग्राम बड़दा से हूँ और मैं भी किसान हूँ, मुझे भी खाद नहीं मिल रहा था, इसलिए यह कदम उठाना नहीं मिल रहा है। इसका रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होगी, देखते रहिए KKD न्यूज़। Feel the power of engine. Baco lubricant, ready to dry.